मूर्ख बहू। एक बनिया था। एक बार वह व्यापार के लिए प्रदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी पत्नी को बुलाकर उसने कहा, मैं प्रदेश जा रहा हूं, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। पत्नी बोली, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। मैं वैसा ही करूंगी जैसा आपने बोला है। आप आराम से जाइए। पत्नी ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। पत्नी ने दूसरे दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कहकर गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए। आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। माँ जी गहरे सोच में पड़ गई। फिर बोली, बहू, ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूंगी। कुछ दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति की बात याद आई कि माँ को बच्चों की तरह ही संभालना है। इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी, चलिए, आपके कान छिदवाने हैं। सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू, मुझे अपने कान नहीं छिदवाने। क्या अब अपने इस बुढ़ापे में मैं कान छिदवाऊं? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे, इसलिए आपको मैं अच्छी से देखभाल करूंगी। मेरे दोनों आंखें बराबर हैं। जैसी लड़की है वैसी आप भी हैं। माँ जी मन ही मन समझ गईं और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छेदे और कान में धागा भी डाल दिया। बहू जिस तरह रोज रोज लड़के के कान में तेल लगाती थी, उसी तरह माँ जी के कान में भी तेल लगाती रही। थोड़े दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसे अपने पति की बात याद आई। फिर उसने अपनी माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए, आपको यह बाली पहना दूं। माँ जी ने कहा, बहू, मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मैं बूढ़ी हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है। लेकिन बहू नहीं मानी। जबरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना ही दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चे के साथ अपना मनोरंजन करती, घूमती, खेलती और कई तरह के मौज मस्ती करती। बहू ने एक दिन बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे की नाई से चोटी रखवा ली। फिर बहू को माँ जी की याद आई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी। उन्हें वहां से बुलवा लिया और कहा, माँ जी, आइए, नाई के सामने बैठिए। अपने लड़के की तरह मुझे आपके सिर पर भी चोटी रखवानी है। जब गोलू के चोटी रखवाई है तो आपके क्यों ना रखवाऊं? इसलिए आप जल्दी आइए। माँ जी ने बहू को समझाया, पर बहू टस से मस ना हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने बैठी और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बहू ने गोलू को और माँ जी को जो बोला वही किया उनके साथ। बाद में बहू को रोज माँ जी की चोटी में तेल डालती। बाद में बहू रोज माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज देकर बुलाती। ऐसे ही रोज का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने पत्नी से माँ के बारे में पूछा। माँ कैसी है और कहाँ है? मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। पत्नी ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही हैं, यहीं कहीं होंगी, आ जाएंगी। बेटे ने पूछा, क्या कहती हो?
माँ गली में खेलने गई है। गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बूढ़ी माँ कहीं खेलने जाती हैं? पत्नी ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ। आपने नहीं कहा था माँ को बच्चों की तरह रखना? मैंने तो लड़की की तरह ही माँ के भी कान छिदवाए और कानों में बालियां पहनाई। जब लड़के की चोटी बनवाई तो मैंने माँ की भी चोटी रखवा ली। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों ना भेजूं? मुझको सबके साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख पत्नी की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गली में से खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलछला आए। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी बात सुनाई।